गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 6 वीडियो में प्रश्नावली 1.3 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। कर अधिकत स्थानों में प्रतीक प्रॉपर सबसेट या नॉट अ प्रॉपर सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। तो मैंने बता रखा है प्रॉपर सबसेट और नॉट अ प्रॉपर सबसेट का यूज कब किया जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पहले सेट में एलिमेंट है 2 3 4 और दूसरे वाले सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे भरेंगे प्रॉपर सबसेट का सिंबल, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद है। यहाँ देखिए दूसरे में दिया ए बी सी, लेकिन इसमें ए बी सी तो है, ए नहीं है, यानी कि नॉट अ प्रॉपर सबसेट। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिए क्या कह रहा है। x:x आपके विद्यालय की कक्षा 11वीं का एक विद्यार्थी है। अच्छा, कक्षा 11वीं के जो विद्यार्थी होंगे उनके बारे में तो आपको पता है, और फिर आपके ही विद्यालय के एक विद्यार्थी, तो आपके विद्यालय के विद्यार्थी बने टोटल विद्यार्थी इसमें हो गए। वो कक्षा नर्सरी से स्कूल है 12 तक, तो नर्सरी से 12 तक के सारे विद्यार्थी इसमें आ गए इस समुच्चय में, और इसमें सिर्फ 11वीं के है, तो ये इसका सबसेट हो, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा ना जी। बिल्कुल, यहाँ पे भी प्रॉपर सबसेट का ही सिंबल भरेंगे। 4 नंबर कह रहा है कि x:x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। तो समतल में स्थित वृत्त कुछ भी हो सकते हैं, उनकी त्रिज्या कुछ भी हो सकती है। अच्छा, दूसरा सेट में क्या कह रहा है कि x:x एक समान समतल में, मतलब उस इसी के समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो त्रिज्या 1 इकाई है, और यहां तो दे दिया कि इसमें किसी भी त्रिज्या की हो सकती है ना, ये वृत्त आपके कोई भी त्रिज्या की हो सकती है, तो ये तो नॉट अ प्रॉपर सबसेट होगा। अगर यही चीज, ये वाला चीज यहां रहता, ये सेकंड वाला सेट पहले के स्थान पर रहता और पहला वाला सेकंड वाले के स्थान पे, तब वहां पे प्रॉपर सबसेट हो जाता। यहाँ हम नॉट अ प्रॉपर सबसेट बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ में किसी भी त्रिज्या वाले वृत्त हो सकते हैं, और यहाँ पे सिर्फ 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 1 इकाई त्रिज्या वाले हैं, तो ये इसका नॉट अ प्रॉपर सबसेट होगा ना। चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर। x:x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अच्छा, ये त्रिभुजों का समुच्चय दर्शा रहा है, और ये किसका दर्शा रहा है, आयत का। तो त्रिभुज और आयत यहाँ कह रहा है उल्टा ही है जी, यानी कि नॉट अ प्रॉपर सबसेट यहाँ भी भरेंगे, क्योंकि त्रिभुज आपके आयत में थोड़े मिलेंगे जी। 6 नंबर, x:x की समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, और फिर दूसरा वाला सेट क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज को निरूपित कर रहा है, और ये त्रिभुज को, तो त्रिभुज में तो सारे त्रिभुज ना आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। x:x एक सम प्राकृत संख्या, तो सम प्राकृत संख्या आपको पता है 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है, ये सारी है। और एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक में तो सब आ जाता है ना जी। पूर्णांक में आपका माइनस वाले में भी आ जाएंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये आगे अनंत तक चले जाएंगे, तो ये सारे एलिमेंट इसमें मिलेंगे ना, तो यहाँ पे भी ये प्रॉपर सबसेट का ही सिंबल भरेंगे। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 2 नंबर का रहा है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। सत्य सत्य बताना है। पहला देखिए, यहाँ पे इस सेट में एलिमेंट है ए और बी, इसमें भी ए और बी मिल रहा है, डेट मीन्स यहाँ प्रॉपर सबसेट का सिंबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया है नॉट अ प्रॉपर सबसेट का, दैट मीन्स ये आपका असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए ए ई दिया है, और इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर दिए हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर में इसमें क्या क्या आ जाएंगे, ए आ जाएगा, ई आई ओ यू, तो इसका तो यह प्रॉपर सबसेट हो गया ना, बिल्कुल ये सत्य है। चलिए अगला देखिए 1 2 3 दिया है, यहाँ 1 3 5, ये असत्य हो जाएगा, ये नॉट अ प्रॉपर सबसेट है, लेकिन यहाँ पे दे दिया है कि प्रॉपर सबसेट है। चलिए ये आपका सत्य दिख रहा है, देख रहे हैं ए इसमें मिल रहा है ना जी, चलिए सत्य है। अगला देखते हैं, ए बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू है, तो ये सेट बिलोंग्स थोड़े करता है। अगर यहाँ पे सिर्फ ए देता ना कि ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तो ये आपका ट्रू है, ये ट्रू है, क्योंकि एलिमेंट ये दर्शा रहा है, लेकिन ये समुच्चय दर्शा रहा है, तो समुच्चय में यहाँ पे ये समुच्चय दर्शा रहा है, ये समुच्चय को दर्शा रहा है, तो समुच्चय में हम लोग किसका संकेत का यूज करते हैं, या तो हम लोग सबसेट का सिंबल, या तो प्रॉपर सबसेट का सिंबल, या नॉट अ सबसेट का, या नॉट अ प्रॉपर सबसेट का, ये सारे सिंबल नहीं यूज करते हैं जी। तो यहाँ तो ये बिलोंग्स टू यूज कर लिया, तो ये सिर्फ ऐसे रहता ना, एलिमेंट को दर्शाता तब ठीक था, लेकिन इस तरह से दर्शा रहा है तो ये आपका असत्य हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, x:x संख्या 6 से कम एक सम संख्या, तो संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या कौन कौन सी हो सकती है, तो आपका हो सकता है 2 2 4, सम प्राकृत संख्या ही ना होगी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रॉपर सबसेट है किसका, तो x:x एक प्राकृत संख्या है,
जो 36 को विभाजित करते हैं। प्राकृत संख्या कौन कौन सी होंगी जो 36 को विभाजित करेंगे? तो पहला तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 9 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और 18 हो जाएगा और 36 हो जाएगा। तो ये दोनों इसमें मिल रहा है ना जी, 2 और 4, दैट मीन्स ये भी आपका सत्य हो जाएगा। चलिए ये भी आपका सत्य है, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। मान लीजिए कि ए बराबर में एक सेट दिया है जिसके एलिमेंट 1 2 और ये दोनों एक साथ लेंगे 3 4, इसका एलिमेंट यह एक ही एलिमेंट है, ठीक है। एक्चुअल में ये एक सेट है लेकिन ये सेट ए के लिए एलिमेंट है 5, ये दिए गए हैं, इसमें 4 ये एलिमेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों, ये बताना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला देखिए दिया हुआ है कि 3 4 ये जो आपका ऐसे तो ये सेट दिख रहा है लेकिन इस सेट के लिए ये तो एलिमेंट है ना, तो ये सबसेट प्रॉपर सबसेट है ए का, ये पॉसिबल है नहीं, ये तो एलिमेंट है ना जी, है ना, यह एक तत्व है ना। तो यहां पे ऐसे होना चाहिए था 3 4 बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए का सिंबल रहता तब ये सत्य हो जाता, नहीं तो ये आपका क्या है असत्य है, ठीक है। ये आपका सही नहीं है, पहला गलत है, सही नहीं है, सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहां पे ये इस तरह से होना चाहिए, यहां लिख सकते हैं क्योंकि 3,4 समुच्चय ए का अवयव है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। चलिए दूसरा देखो, तो दूसरा बिल्कुल सत्य है, सही है। तो सही है तो उसको छोड़ देना है, ये नहीं बताना है क्यों सही है, आपको सही तो पता चल गया। तीसरा भी आपका सही दिख रहा है। देखिए ये अब तो एक समुच्चय बन गया ना, ये अंदर वाला एलिमेंट था लेकिन ये ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट लगने से ये आपका एक समुच्चय बन गया और समुच्चय बिलोंग्स कर रहा है इसमें, हाँ बिल्कुल ये सत्य है, ठीक है, ये सही है। तीसरा भी आपका सही है। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 1 बिलोंग्स टू ए, हाँ ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है क्योंकि 1 एलिमेंट है ना इस समुच्चय के लिए, तो वो उसमें बिलोंग तो करेगा ही। चलिए 5 नंबर 1 इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ये तो आपका सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि एक समुच्चय ए का अवयव है, ठीक है, अवयव है, समुच्चय नहीं है कि वहां पे हम लोग प्रॉपर सबसेट का सिंबल यूज करेंगे। 6 नंबर देखिए। 6 नंबर की बात करें तो यहां देखो 1 2 और 5, यह एक सेट बन जा रहा है, यहाँ मिडिल ब्रैकेट लगे तो ये सेट बन गया ना। तो सेट ये जो है ये आपका प्रॉपर सबसेट है ए का, तो हाँ बिल्कुल ये तीनों एलिमेंट इस समुच्चय के तीनों एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं, प्रॉपर सबसेट है ए का, हाँ ये बिल्कुल सही है, सही है ये बात। चलिए अगला देखते हैं। 7 नंबर, यहां देखो ये तो गलत हो जाएगा ना, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये आपका एक समुच्चय को निरूपित कर रहा है ना, तो समुच्चय बिलोंग्स टू थोड़े होगा, वो तो एलिमेंट के लिए होता है। सही नहीं है, सही नहीं है। क्योंकि समुच्चयों का संबंध बिलोंग्स टू से नहीं दिखाया जाता है, है ना। वहां पे प्रॉपर सबसेट का ये सब ना सिंबल लगाना चाहिए। चलिए अगला देखिए, इसका ये कौन सा हो गया जी, 7 हो गया, यहां लिख दे क्या। 8 नंबर की बात करते हैं। 8 नंबर को देखो, यहाँ पे 1 2 3, ये तो कोई ये 1 2 3 1 2 तो इसमें मिल रहा है लेकिन 3 कहाँ है इसमें, ये 3 और 4 एक साथ है ना जी, ये भी आपका सही नहीं है, सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि 3 जो है ना, 3 एलिमेंट ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है ए में, 3 एलिमेंट बिलोंग्स नहीं कर रहा है समुच्चय ए में। 3 और 4 एक साथ ऐसे ना पेयर में है। हाँ चलिए 9 नंबर देखो,
फाई बिलोंग्स टू इट। फाई एक रिक्त समुच्चय है, तो समुच्चय के लिए यहाँ पे प्रॉपर सबसेट या सबसेट का यूज करते हैं, इसलिए यह भी आपका 9 नंबर भी सही नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि वहां पे फाई प्रॉपर सबसेट होना चाहिए का या सबसेट होना चाहिए का। 10 नंबर, हाँ बिल्कुल ये सही है, यही वाला चीज दिया है, सही है। ये देखो फाई तो खुद एक समुच्चय है, फाई तो खुद एक समुच्चय है, और समुच्चय को और ये डबल ब्रैकेट लगा दिए, तो ये आपका समुच्चय का समुच्चय हो गया, वो बिलोंग्स करेगा ए में, या एक एलिमेंट, ये आपका ये देखो फाई तो एक समुच्चय है, लेकिन जब ये ब्रैकेट लग गया मिडिल ब्रैकेट, तो इस समुच्चय का एक एलिमेंट हो गया फाई, एक एलिमेंट हो गया फाई, तो यह एलिमेंट फाई इसमें मौजूद है नहीं है, इसलिए यह आपका सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि यह फाई अब एक एलिमेंट बन गया। तो आप देख रहे हैं कि फाई नहीं बिलोंग्स कर रहा है ना ए में, समुच्चय में नहीं दिख रहा है, समझ गए ना बात को। एक्चुअल में सिर्फ फाई देता है, जैसे यहां दिया है, तो ये तो एक समुच्चय, और फाई रिक्त समुच्चय, हर एक समुच्चय का उप समुच्चय होता है या उचित उप समुच्चय होता है, ये तो हम कह सकते हैं, लेकिन यह तो आपका फाई इसमें एक एलिमेंट बन गया, और एलिमेंट के लिए एलिमेंट इसमें कहां मौजूद है, नहीं मौजूद है ना जी, नहीं मौजूद है, एलिमेंट फाई इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए यह सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। पहले नंबर का देखिए आपको तो पता है कि फाई हर एक के लिए लेना है, फाई हर एक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, ठीक है, तो फाई तो ये हमेशा लेना है। अच्छा, और दूसरा हो जाएगा ए, तो देखो फाई भी इसका उप समुच्चय है और ए भी इसका उप समुच्चय है, ठीक है। दूसरे का इसका क्या क्या होगा, फाई तो होगा ही, ए कह सकते हैं, अलग से एक बी लिख सकते हैं, और ए बी भी लिख सकते हैं। ये सारे जितने भी चारों सेट देख रहे हैं, चारों इसके उप समुच्चय है ना जी। चलिए तीसरा नंबर के लिए क्या होगा, तो फाई तो होगा ही, फाई तो हर एक के लिए होगा, 1 2 ये सेट हो गया, फिर एक सेट 3 हो गया, फिर 1 2 हो गया, है ना, फिर 2 3 हो गया, ये सारे सेट इसके सबसेट दिख रहे हैं ना जी, 1 3 हो गया, और फिर 1 2 3 हो गया। अच्छा, 4 नंबर दिया फाई, तो फाई तो एक खुद में रिक्त समुच्चय है, तो आपको पता है कि हर एक समुच्चय खुद का उप समुच्चय तो होता ही है, तो फाई एक दे सकते हैं, और इसका और कुछ नहीं होगा, 4 नंबर का और कोई कुछ होगा नहीं होगा, सिर्फ फाई हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि पीए क्या है, घात समुच्चय है, घात समुच्चय के कितने अवयव हैं, है ना, पीए के कितने अवयव हैं ये बताना है, जबकि ए बराबर दिया है फाई, यानी कि ए एक रिक्त समुच्चय है, तो रिक्त समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होती है, अवयवों की संख्या 0 होती है, एक भी अवयव नहीं होते हैं, तो हमें निकालना है कि घात समुच्चय पीए के अवयवों की संख्या। तो आपको पता है 2 का पावर m फॉर्मूला होता है, यानी कि 2 का पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 है समुच्चय में अवयव, 2 का पावर 0 यानी कि 1, इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, कह रहा है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। अंतराल रूप बहुत सिंपल है यार, मैंने सिखा रखा है ना आपको। पहले देखिए, कह रहा है कि x कॉलन x बिलोंग्स टू r, और कहां से कहां तक, तो -4 से बड़ा है, -4 से बड़ा है, लेकिन 6 के बराबर और 6 से छोटा है, तो अंतराल रूप में क्या होगा, -4 से बड़ा, यानी कि यहाँ पे खुला अंतराल रहेगा और एक तरफ से बंद अंतराल रहेगा, क्योंकि इधर बराबर भी है यहाँ पर, तो जिधर से सिर्फ बड़ा का सिंबल हो, है ना, बड़ा का सिंबल हो, बराबर का ना हो, तो वहां आपको पता है वहां पे खुला अंतराल होता है, और जिधर बराबर भी आ जाता है वहां बंद अंतराल होता है, सिंपल है यार। दूसरा देखो, यहाँ पे दोनों तरफ से आप देखो x जो है -12 से बड़ा और -10 से छोटा, यानी कि ये खुला अंतराल की बात कर रहे हैं, है ना जी, यह खुला बंद अंतराल था, यह खुला अंतराल को दिखा रहा है, -12, -10, क्योंकि यहाँ दोनों में बराबर गायब है। तीसरा नंबर देखो, 0 से बड़ा है, x जो है 0 से बड़ा है और 0 के बराबर है, लेकिन 7 से छोटा है, यानी कि ये बंद, एक तरफ से बंद और दूसरे तरफ से खुला अंतराल को निरूपित कर रहा है। 4 नंबर, ये 3 के बराबर है x और बड़ा भी है, लेकिन 4 के बराबर और 4 से छोटा है, यानी कि ये बंद अंतराल को दिखा रहा है, 3,4, इस तरह से, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बहुत सिंपल है एक्सरसाइज यार। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, 7 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। चलिए देखते हैं पहले वाले को, यहाँ क्या कह रहा है कि -3 और 0 के बीच खुला अंतराल है, तो इसको कैसे निरूपित करते हैं, आपको याद है, x कॉलन x
बिलोंग्स टू आर, और कहां से कहां, तो -3 से बड़ा है x और 0 से छोटा है। दूसरा देखो, बंद अंतराल को दर्शा रहा है, दोनों तरफ से बंद है, लिखेंगे x:x बिलोंग्स टू आर, और 6 से बड़ा है x और बराबर भी है, लेकिन 12 के बराबर और 12 से छोटा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 3 नंबर क्या है यह तीसरे में, तो खुला बंद अंतराल है, यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे x:x बिलोंग्स टू आर, और कैसे हो जाएगा, तो 6 से बड़ा है x लेकिन 12 के बराबर और 12 से छोटा है। 4 नंबर देखो, बंद खुला अंतराल है, तो कैसे दर्शा देंगे, x:x बिलोंग्स टू आर, और क्या लिखेंगे, -23 से बड़ा और बराबर भी लेकिन 5 से छोटा। समझ गए, ये आपका आंसर होगा, ये सब समुच्चय निर्माण रूप में हमने दर्शा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। चलिए देखते हैं, समकोण त्रिभुजों का समूह और समद्विबाहु त्रिभुजों का समूह, तो इसका जो सार्वत्रिक समुच्चय S होगा वह क्या हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं कि सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। तो सभी त्रिभुजों का समुच्चय लेंगे तो यहां से देखो, सभी त्रिभुजों के समुच्चय में समकोण त्रिभुज भी आ जाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज भी आ जाएंगे, यानी कि यह दोनों इसके सबसेट हो जाएंगे, तो यही आपका समष्टि समुच्चय यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 नंबर में क्या कह रहा है कि समुच्चय ए दिया है जिसका एलिमेंट 1 3 5 है, बी जिसका एलिमेंट 2 4 6 है, सी जिसका एलिमेंट 0 2 4 6 8 प्रदत्त है। कह रहा है कि इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट के लिए लिया जा सकता है। देखिए, यानी कि ये तीनों आपके उसके सबसेट होने चाहिए। तो देखो, ये 1 3 5 वाला ये पहले के लिए तो हो जाएगा, 2 4 6 भी इसके लिए हो जाएगा, लेकिन देखो ये तीसरा वाला नहीं होगा, दूसरा तो है ही नहीं, तीसरा हो जाएगा। देख लो, तीसरा जो है आपका इसका भी सबसेट होगा, है ना, देख लो, ए इज द सबसेट ऑफ इतना, बी भी इसका सबसेट होगा, सी भी इसका सबसेट होगा, ये सारे मिल रहा है ना इसमें। चलिए, दैट मीन्स यहाँ पे इसका 3 नंबर आंसर हो जाएगा, 3 नंबर आपका सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। तो बस यही था आपके एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।